तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी को मंडे को फ्री क्लास दूंगा, तो मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, ये तो आप सभी लोग इतने समय से जानते ही होंगे। तो आज आप सभी के लिए हाजिर है परम पूजनीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की एक छोटी सी जीवन परिचय। इनके बारे में जितना बखान किया जाए उतना ही कम है, पर हमारे से जितना हो सकेगा उतना हम डिटेल में बताएंगे। तो आइए चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक स्पेशली जो है वो बायोग्राफी है किनका, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का। तो इसी टाइम फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो संगीत आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यदि बात करें पंडित जी के बारे में, तो पंडित जी का जन्म जो है वो 10 अगस्त 1860 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका मुंबई में हुआ था। और किस दिन पर हुआ था? तो आपका उस दिन कृष्ण जी की जो है वो जन्माष्टमी थी और मुंबई में उनका जो है जन्म हुआ था। और यदि बात करें उनके गंधर्व लोक की प्राप्ति की, तो पंडित जी का जो गंधर्व लोक में प्राप्ति है वो 19 सितंबर 1936 में हुआ था। और देखिए कितने ऐसे कहते हैं कि पवित्र जो व्यक्तित्व के मनुष्य होते हैं उनका दिन ही कुछ अलग होता है। आए भी इतने पवित्र दिन पर और गए भी इतने पवित्र दिन पर। तो देखिए गणेश चतुर्थी के दिन पर जो है वे गंधर्व लोक में गए और भगवान से ये प्रार्थना है कि इनको अपने श्री चरणों में ही रखिएगा। और बात करें इनकी माता जी की, तो इनकी माता जी का नाम था गिरजाबाई जी। और इनकी माता जी जो है वो गायन में बहुत निपुण थी, है ना। तो इनके फैमिली बैकग्राउंड में आप कह सकते हैं कि गाने बजाने का एक अच्छा ट्रेडिशन था। पिताजी जो थे उनके नाम है नरसिंह पंथ जी, और जो कि बहुत अच्छा जो है कानून वाद्य यंत्र बजाया करते थे। कानून आप लोग जानते हैं, जो आपका अरबी एक इंस्ट्रूमेंट है। और कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिल भी जाएगा कि कानून वाद्य यंत्र का जो आविष्कार है वो बड़े गुलाम अली खान साहब ने किया, ऐसा कहा जाता है। पर इसको पूरी तरह से कहना सटीक नहीं होगा, पर वही वाद्य यंत्र इनके पिताजी बजाया करते थे। बचपन का नाम इनका क्या था? तो बचपन में इनके माता पिता, या कहें कि इनका मूल नाम क्या था, तो गजानन जी। क्या नाम था? गजानन। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे, है ना। लेकिन संगीत में उनका अधिक मन लगता था। उनका जो कह सकते हैं पेशा, तो वो वकील थे, वकालत क्या करते थे और बड़े निपुण वकालत करते थे, परंतु संगीत की तरफ उनका जो है एक अलग रुझान था। इनके बहुत से उपनाम मिलते हैं, जैसे चतुर पंडित। और चतुर पंडित क्यों कहा जाता है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। विष्णु शर्मा, मंजरीकार, गजानंद और हर रंग, ये इनके कुछ उपनाम हैं। घराना अगर आपसे पूछेगा कि गायन के किस घराने से है, तो आपके रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध है। और सितार के गुरु कौन थे? तो सेठ वल्लभदास जी, ठीक है। और बात करते देखिए कितने शानदार शानदार आपको पॉइंट मिलेंगे आज के हमारी इस पीपीटी में, कि पंडित जी सितार वादन के साथ साथ बांसुरी और गायन में भी जो है आपके प्रवीण थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको गायन के लिए ही जाना जाता है, तो बांसुरी भी बहुत मधुर बजाया करते थे। और सितार पे तो उनका हाथ बहुत अच्छा था ही। क्यों? क्योंकि सेठ वल्लभदास जी के वो एकदम क्लोज वाले शिष्य थे, ठीक है। तो गुरुराव जी, मोहम्मद अली हुसैन, विलायत अली हुसैन, एकनाथ, और ये सब इनके क्या है? गुरु है। इनसे भी इन्होंने जो है गायन वादन और बांसुरी इन सब की जो है शिक्षा इन्होंने ली है। ये सभी इनके गुरु की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इनके क्या है? तो गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जी की कविता करने में भी बहुत चतुर थे, कविता भी लिखा करते थे। इसी कारण इनका उपनाम चतुर पंडित भी पड़ा है। और एक चतुर पंडित क्यों पड़ा है वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। चलिए, पंडित जी का जन्म दिवस भारत सरकार ने जो है 1961 में मनाया और बहुत धूमधाम से मनाया। और ये भी जो है उन्होंने ऐलान किया कि आज 1961 में हम जो है पंडित जी को जो है एक श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक जो है उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जो है हम बनाएंगे। और कब ये ऐलान किया गया था भारत सरकार द्वारा? तो 1961 में। पंडित जी ने गायन उत्तेजक मंडली के साथ रहकर भी गायन की विद्या प्राप्त की थी। तो उस समय पे वहाँ पे एक मंडली हुआ करती, ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था, तो उनके साथ रहकर भी उन्होंने गायन जो है वो सीखा है। पंडित जी ने अपने द्वारा रचित बंदिशों को चतुर पंडित और विष्णु शर्मा
से जो है वो प्रकाशित किया है। जैसे उपनाम होता है ना कि प्रेम पिया, तो प्रेम पिया कौन है, तो फैयाज खान साहब। तो ये अपनी बंदिशों में चतुर पंडित या तो फिर विष्णु शर्मा जैसी संज्ञाओं का प्रयोग किया करते थे। पंडित जी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ भी जो है वो लिखा था। अब बात करते हैं उनके द्वारा रची गई पुस्तक, तो वैसे बहुत सारी है, परंतु बहुत मुख्य मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जैसे सबसे पहली पुस्तक है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि 4 भाग में हमको प्राप्त होती है। क्रमिक पुस्तक मालिका, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है फेमस है, और उत्तर भारत में जो सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वो क्रमिक पुस्तक मालिका ही है। कितने भाग में आती है, तो 6 भागों में आती है। भातखंडे संगीत शास्त्र है ना, कितने भाग में आती है, तो ये भी आपके कितने भाग में आती है, कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए। अभिनव राग मंजरी बहुत फेमस है। श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। कितने अध्याय हैं, तो 2 अध्याय हैं इस ग्रंथ में। ग्रंथमाला नाम से पुस्तक है, 4 भाग है। इंग्लिश में भी लिखी है, ऐसा नहीं है। मल्टी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्ति थे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और संस्कृत, ये तो इनके बाएं हाथ का खेल था। तो इंग्लिश में कौन सी लिखी है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सम ऑफ द लीडिंग म्यूजिक सिस्टम। एक और इन्होंने लिखी, अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधुनिक विद्या, स्वर मालिका, गीत मालिका, ग्रंथ संगीतम, भावी संगीतम, संगीत दर्शन, संगीत की शक्तिशाली हवेली, और सबसे अंत में भारतीय संगीत एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण। ये इन्होंने मुख्य रूप से जो है ग्रंथ हमें दी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप सभी के कॉलेज में अगर लाइब्रेरी में ये पुस्तकें अवेलेबल है, तो हमको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ये सभी पुस्तक एक बार जरूर से पढ़िएगा। तो शास्त्र का जो आपका पक्ष अगर कमजोर है, तो वो 2 मिनट में आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में नहीं, लेकिन 6-7 महीने लग जाएंगे पढ़ने में, फिर मजबूत हो जाएगा। चलिए और भी कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे पंडित जी ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 1916 से लेकर 1925 तक 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए थे। ठीक है, जिस कारण पंडित जी को संगीत सम्मेलन का जनक भी कहा जाता है। तो इससे पहले जो संगीत सम्मेलन जो हमारे होते हैं आज, उस समय पे नहीं थे। ठीक है, तो उस समय पे जो है संगीत सम्मेलन हुआ ही नहीं करते थे। तो संगीत सम्मेलन स्टार्ट करवाने का जो क्रेडिट है वो पंडित जी को जाता है। ठीक है, उससे पहले ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, है ना। तो आइए, तो इस 1916 में जो पंडित जी ने शुरू कराया संगीत सम्मेलन, तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। पंडित भातखंडे जी ने इसी सम्मेलन में सर्वप्रथम बार बाबा अलाउद्दीन खां साहब के द्वारा बनाए गए मेहर बैंड ने अपनी प्रस्तुति जो है वो दी थी। तो सबसे पहले इस आयोजन में बाबा अलाउद्दीन खां साहब को जो है बुलाया गया था, और उनके द्वारा जो बनाया गया बैंड था मेहर बैंड, उसको जो है परफॉर्म करने का जो है मौका आप कह सकते दिया था, और बहुत लाजवाब प्रोग्राम हुआ था। इसी से जो है इनका बहुत जो है आप कह सकते हैं नाम हो गया था। अब पंडित जी ने सबसे पहले जो सम्मेलन कराया था वो कहाँ हुआ था, तो बड़ौदा में हुआ था सबसे पहला सम्मेलन। किस वर्ष में, 1916 में। दूसरा कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में संगीत सम्मेलन 1918 में। फिर बनारस संगीत सम्मेलन हुआ 1919 में। लखनऊ संगीत सम्मेलन हुआ 1924 में। और पंचम जो हमारा संगीत सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो लखनऊ संगीत सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, तो लखनऊ में, और वर्ष था आपका 1925। ये 5 आपको वर्ष और जगह आपको याद करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है अगर प्रश्न आपका भातखंडे जी से बनता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा दोस्तों, बढ़ चढ़ के जो है शेयर भी करना है। पंडित जी ने 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से या सहायता प्राप्त कर प्रथम संगीत सम्मेलन जो है आयोजित कराया था। तो इनको जो है भाई ऑब्वियसली जब आप कोई भी संगीत सम्मेलन कराएंगे तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली जरूरत होती है। तो उस समय पर 1916 में पंडित जी की इस कार्य को जो है पूर्ण करने के लिए बड़ौदा के जो नरेश थे उन्होंने जो है फाइनेंशियली उनकी बहुत सहायता करी थी। इस सम्मेलन में सर्व सहमति से अखिल भारतीय संगीत अकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हमको जो है संगीत जो है एक अकेडमी बनानी चाहिए। तो सभी लोग जो है सम्मित जो है आप कह सकते हैं कि एग्री भी किए थे कि नहीं, हमें जो है संगीत का जो है एक अखिल भारतीय संगीत अकेडमी जो है वो बनानी चाहिए। पंडित जी ने उत्तर और दक्षिण पद्धतियों का अध्ययन कर स्वर मालिका पुस्तक की रचना जो है वो की थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने भारत का जो दक्षिण भारत का संगीत, उत्तर भारत का संगीत, उसको स्टडी करके उसके बाद एक जो है पुस्तक जो है लिखी। पंडित जी ने राग रागनी पद्धति के आधार पर थाट पद्धति का जो है वो निर्माण किया, जिसका
प्रयोग बहु मात्रा में उत्तर भारत में किया जाता है। अब देखिए कैसे किया था, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि वेंकटमखी जी ने 72 मेलों का जो है उन्होंने उल्लेख किया। अब इसी 72 मेलों को जो है परम पूज्य भातखंडे जी ने बहुत गहनता से जो है ऑब्जर्व किया, समझा उस पद्धति को, उनकी स्वर मालिकाएं समझी। कह सकते हैं कि जितने भी 72 मेल थे उनको गहनता पूर्वक जो है उन्होंने समझा और उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि इसमें से जो है 36 ऐसे मेल हैं जो बिल्कुल अलग है, जिनकी अपनी कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है, जो कह सकते हैं कि स्टैंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब 36 नहीं कहेंगे, 32 कहेंगे, है ना। 32 हमारे पास उन्होंने मेल लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि 32 में से भी जो है 16 ऐसे मेल हैं जो कि शुद्ध मध्यम वाले हैं और 16 मेल ऐसे हैं आपके जो तीव्र मध्यम वाले हैं, जिसे दक्षिण भारत में प्रति मध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति मध्यम। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये तो अभी भी बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा राग है, तो क्यों ना इसको और भी सूक्ष्म किया जाए। तो लेटर उन्होंने जो है बहुत सा रिसर्च किया और फिर कंक्लूजन क्या निकाला कि इन्हीं 32 से उन्होंने कुल मूल रूप से जो है 10 थाट जो है बनाए, है ना, या कह सकते हैं कि 10 थाटों को जो है उन्होंने इन्हीं 72 मेलों में से सिलेक्ट किया और उन्हीं को जो है आधार जो है हमारा उत्तर भारत संगीत का माना है। 10 हमारे क्या है थाट, उन्हीं से जो है 10 थाट से जो राग बनते हैं वो क्या होते हैं? आश्रय राग, और फिर जो है आपके जनक कैसे जन्य राग बनते हैं, जैसे खमाज से आपका झिंझोटी बनेगा और भी बहुत से राग बनते हैं। तो उन्होंने इसी 72 मेलों में से जो है आपके 10 थाट का जो है निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। पंडित जी द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, है ना, या कह सकते हैं विद्यालय कौन कौन से थे? तो वर्ष 1916 में संगीत महाविद्यालय खोला था। कहाँ पे? तो बड़ौदा में। वर्ष 1918 में माधव संगीत विद्यालय खोला था। कहाँ पे? तो ग्वालियर में खोला था। वर्ष 1926 में राय उमानाथ और राय राजेश्वर बली की मदद से जो है उन्होंने क्या खोला था? तो ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी उन्होंने खोली थी। कहाँ पे? तो लखनऊ में खोली थी। लेटर ऑन कुछ समय पश्चात इस विद्यालय को अंग्रेजी शासन के गवर्नर सर विलियम्स ने जो है आपका सहायता प्रदान करी, है ना। उन्होंने सहायता प्रदान की क्योंकि फाइनेंशियली तो देखिए आप लोग सहायता चाहिए ही होती है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा पैसों का क्राइसिस हुआ, तो उस समय के जो गवर्नर थे सर विलियम्स ने जो है फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प करी, लेकिन एक शर्त मांगी, है ना, एक शर्त मांगी कि आपको मैं फाइनेंशियली हेल्प करूंगा, लेकिन इस स्कूल का जो नाम है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है। तो उस समय के जो सर विलियम्स थे उन्होंने सोचा कि अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सके तो अच्छा ही होगा, हम आपको पैसे देंगे, बस इसका नाम क्या रख दीजिए? तो नाम रख दीजिए आप मैरिज म्यूजिक स्कूल। क्या नाम रख दीजिए? मैरिज म्यूजिक स्कूल। ठीक है, तो मैरिज म्यूजिक स्कूल कर दिया गया। फिर 26 मार्च 1966 में पुनः इस विद्यालय का नाम बदलकर भातखंडे संगीत विद्यापीठ जो है वो कर दिया गया था। किस वर्ष में? 1966 में 26 मार्च को। आगे बढ़ते हैं कि कितने फैक्चुअल बात है, लेकिन ये नाम फिर से चेंज हो गया, है ना। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को इसका क्या नाम कर दिया, है ना, इसको क्या उपाधि हमने दे दी? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो है इसको उपाधि दे दी। अगर आप लोग फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं यूजीसी नेट का तो आपको पता होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेगा आफ्टर द वीडियो। भारत सरकार ने भातखंडे संगीत विद्यापीठ को भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव जो है वो प्रदान किया था। इससे पहले ही कोई जो है आपका म्यूजिक स्कूल, सिर्फ म्यूजिक विश्वविद्यालय आपका नहीं था, तो इन्होंने जो है वो जो गौरव जो है भारत सरकार ने इसको दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, बाद में अब कह सकते हैं कि 1966 के बाद जो है इस स्कूल का नाम फिर से बदल दिया गया। कब? वर्ष 2022 में इसका फिर से नाम बदल दिया गया और क्या नाम रखा गया? तो संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या नाम रखा गया? संस्कृत विश्वविद्यालय। पंडित जी ने मल्लिका नाम से ग्रंथमाला भी जो है प्रकाशित कराई थी, जिसके कितने भाग थे? तो 6 भाग थे। कितने भाग थे? 6 भाग। पंडित जी ने अपना शुद्ध थाट किसे माना है? तो बिलावल को जो है उन्होंने माना है। पंडित जी ने जीवन पर्यंत बंदिशों को एकत्रित करने के लिए संघर्ष किया, जिस कारण से वो अधिक शिष्य नहीं बना पाए, परंतु जितने भी शिष्य बनाए वो लाजवाब बनाए, है ना। उनका नाम से ही आप समझ जाएंगे कौन। तो आइए कुछ उनके मुख्य शिष्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ही आते हैं एस.एन. रतन झनकर जी, है ना। एस.एन. रतन झनकर जी किनके शिष्य? तो भातखंडे जी के। राजा भैया पूंछ वाले, आए हाय,
और कौन है, तो श्री रविंद्र लाल राय, श्री दिलीप कुमार राय, केजी गिंडे जी, सोचिए केजी गिंडे जी भी उनके स्टूडेंट हैं, और SCR भट्ट, ये जो है इनके क्या है, स्टूडेंट है। अब आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सभी इनको चतुर पंडित के नाम से जानते हैं। तो चतुर इनका नाम क्यों पड़ा भाई, ऐसी क्या चतुराई कर दी है कि नहीं, ऐसा क्या चतुराई कर दी कि इनको चतुर पंडित कहा जाता था। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सुना दें, चलिए सुना देते हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि आप जानते होंगे कि पहले के समय पे जो कलाकार होते थे वो अपनी बंदिशें, अपना संगीत किसी को देते नहीं थे, है ना, सोचते थे कि मेरे तक ही रहे, है ना, मेरे तक ही रहे, और अगर मैं दूं तो अपने वंश परंपरा में वो सारी अच्छी अच्छी चीजें दूं, है ना। ये एक ट्रेडिशन था उस समय के उस्तादों का, उस समय के पंडितों का, ये एक ट्रेडिशन था कि हम ज्यादा नहीं दें, है ना, कुछ चीजें हम अपने तक ही रखें, है ना, ताकि गुरु और शिष्य में एक अंतर बना रहे। तो इस अंतर को ही खत्म करने के लिए भातखंडे जी ने जो है आपका एक कह सकते हैं कि मुहिम बनाई थी कि पूरा भारत भ्रमण उन्होंने किया, है ना, भारत भ्रमण किया। और क्यों किया, ताकि सारे संगीत को समझकर, संगीत को समझने के लिए एक पुस्तक बनाई जा सके। तो निकल गए पंडित जी भारत भ्रमण पर, तो विभिन्न उस्तादों से, पंडितों से मुलाकात कर उनसे बंदिशें मांगा करते थे। तो लोग दे देते थे, कुछ कुछ ऐसे लोग होते थे जो दे देते थे, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते थे जो देते नहीं थे, है ना। वो बोलते थे कि अरे क्या लिखोगे, संगीत को लिखा नहीं जा सकता, संगीत को तो सिर्फ गाया जा सकता है, इसको लिख के कोई फायदा नहीं है, अरे आप चले जाइए। तो कभी कभी भगा भी दिया करते थे, है ना। अभी तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन उस समय के उस्तादों के लिए वो उतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थे, तो भगा दिया करते थे। तो अब पंडित जी तो है चतुर, है ना, तो चतुर कैसे नाम पड़ा अब बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम, किसी बड़े कलाकार का नाम उन्होंने बहुत सुना है कि इनके पास बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें और इनके पास आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो और वो जाते थे, अगर वो नहीं देते थे तो क्या करते थे, तो उनका घर देख लेते थे कि कहाँ रहते हैं, तो रियाज कभी ना कभी तो करेंगे ही, है ना, कभी ना कभी करेंगे। तो क्या करते थे कि छुप छुप के, है ना, उनके जब भी वो रियाज करा करते थे कलाकार, तो छुप छुप के जो है खिड़की पर जाकर के सुना करते थे। और इतने चतुर थे कि सुनते ही तुरंत जो है उसकी स्वर मालिकाएं जो है अपनी पुस्तक में लिख दिया करते थे। एक पुस्तक आप कह सकते हैं, उनके पास हमेशा होती थी, कलम होता था हमेशा, वो हमेशा रखते थे। तो सुना, मान लीजिए किसी ने गाया कि एरियाली पिया बिन, तो सुन लिया, तो तुरंत नीनी पापा रे रे सासा गा रे सासा ऐसे लिख दिया, तुरंत लिख दिया। तो इसलिए इनको जो है चतुर जो है पंडित कहा जाता है, क्योंकि क्लेवर थे बहुत ज़्यादा, है ना, क्लेवर थे, सुना तुरंत कॉपी करके लिख दिया, है ना। जो नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं दोगे तो सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ी कर देंगे, है कि नहीं, लेकिन संगीत सब तक पहुंचाएंगे। तो आज अगर आपको संगीत पढ़ने का गौरव प्राप्त हो रहा है तो ये दो लोग का संयोग है, एक तो परम पूज्य विष्णु नारायण भातखंडे जी और पलुस्कर जी। तो अगर आप संगीतज्ञ हैं तो मेरा मानना ऐसा है, बाकी सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मेरा मानना ऐसा है कि आपको अपने माँ सरस्वती के साथ जो है इनकी भी एक फोटो लगी होनी चाहिए, इन दोनों की, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो अतुल्य है। और आज अगर आप संगीत पढ़ पा रहे हैं तो वो इन्हीं दो कलाकारों की जो है वो देन है। चलिए, उत्तर भारत में रागों के समय सिद्धांत की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो भातखंडे जी ने। संगीत को समय के अनुसार गाना भारत का जो इतिहास है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, परंतु उत्तर भारत में रागों को क्लासिफाई करना और रागों को समय में पिरोना, वो क्रेडिट जाता है किसको, तो हमारे पंडित भातखंडे जी को। आधुनिक काल में संगीत के शास्त्रीय पक्ष की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय भी जो है वो पंडित जी को जाता है। विभिन्न जगह जाते थे, रागों की चर्चा करते थे, सम्मेलन कराए, संगीत को जो है प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने बहुत कार्य करा। तो पंडित जी आधुनिक टीकाकार भी, या पंडित जी को जो है आधुनिक समय का जो है वो टीकाकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी टीकाओं में 2000 से अधिक बंदिशों को जो है वो लिखा है। तो 2000 से अधिक बंदिशें, सोचिए हम लोग को तो 100 याद करने में मुश्किल हो जाती है, इन्होंने 2000 बंदिशों का जो है एक संकलन बनाया था और उसको जो है बुक में प्रकाशित किया है। पंडित जी ने 40 सिद्धांत की भी चर्चा की है, जिसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो क्रमिक पुस्तक मालिका भाग नंबर 5 में जो है इसका वर्णन मिलता है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। क्रमिक पुस्तक मालिका 9 भाषाओं में 13 वाद्यकारों के द्वारा रचा गया है। इसमें 151 राग, 18 ताल और 2000 बंदिशों का जो है मिश्रण मिलता है। तो सोचिए 2000 बंदिशें, है ना, तो इसको ही अगर हमने समझ लिया तो समझ लीजिए संगीत हमको आ गया, लेकिन समझने लायक हमको बनना पड़ेगा। चलिए, पंडित जी के द्वारा उल्लेखित इन बंदिशों को पंडित जी ने सआदत अली यानी कि छम्मन खां से जो है
प्रमाणित कराया था। तो छम्मन खां साहब उस समय के बहुत बड़े उस्ताद थे, तो जब इन्होंने पूरा लिख दिया तो उसके बाद जो है इनसे जो है प्रमाणित करवाया कि हाँ भाई ठीक है, सब कुछ गलत तो नहीं है कुछ, तो उन्होंने जो है इसको वेरीफाई किया था, कह सकते हैं। पंडित जी ने अपनी शास्त्र की विद्या सर्वप्रथम दिल्ली घराने के सारंगी वादक उस्ताद बुंदू खां को दी थी। तो कह सकते हैं कि एक फर्स्ट कॉपी ऑफ बुक किसको दी थी, तो दिल्ली के सारंगी वादक उस्ताद बुंदू खां साहब को। उस्ताद बुंदू खां ने बदले के रूप में उसको मतलब बदले में क्या दिया, तो उनको कुछ जो है बंदिशें जो है उन्होंने दी, है ना। उनको उन्होंने अपनी बुक दी तो उन्होंने उनको और भी कुछ नई नई बंदिशें जो है, लेन देन कहते हैं ना कि हमने आपको दिया तो आप भी मुझे कुछ दो, तो उन्होंने उनको बंदिशें दी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, तो इसको भी जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं। पंडित जी ब्रिटिश इंडिया वर्तमान जो कि पंडित जी ब्रिटिश इंडिया जो कि कराची वर्तमान पाकिस्तान में वकालत किया करते थे। तो उस समय पे वो कहाँ थे, तो कराची में थे, और वहाँ पे क्या किया करते थे, वकालत किया करते थे। और वकालत के साथ साथ पंडित जी का ध्यान संगीत में भी रहता था। तो संगीत में तो बहुत ही इंटरेस्टेड थे, वकालत भी उनको अच्छा लगता था, बट संगीत के लिए उनका एक जो है अलग ही प्यार था। पंडित जी के समय पर संगीत के शास्त्र पक्ष पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। संगीत विद्या गुरु शिष्य परंपरा में मौलिक रूप से मौखिक और अनुसरण के ऊपर आधारित थी तथा संगीत के मूल सिद्धांतों को लेकर सभी संगीतज्ञ एक मत नहीं थे। मतलब कोई कुछ बोलता था तो कोई कुछ बोलता था, है ना। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल रामपुर सेजवान घराने का हूँ, तो मैं कहूँगा भाई नहीं, मेरे में तो यमन में कोमल माँ कोमल नहीं लगता है तीव्र मध्यम और कोमल नहीं लगता है, तो कोई कुछ गा रहे हैं, गाने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाता था। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत का भ्रमण किया और आपका क्या किया कि सारी बंदिशों को एकत्रित किया और कॉमन फैक्टर ढूंढना जो है वो शुरू किया। इस समय गायन और वादन के अनेक जो है विषय मत थे, यानी कि बहुत सारे मतभेद थे। संगीत के शास्त्र पक्ष को उच्च स्थान दिलाने व सबको एक मत करने के लिए पंडित जी ने 1904 में भ्रमण किया और संगीत के प्राचीन ग्रंथों को एकत्रित किया और संगीत के अनेक विद्वानों के साथ मिलकर जिस भी प्रकार से संभव हो सके धन देकर, है ना, या कह सकते हैं कि विद्वानों को, देखो कोई भी कलाकार ऐसे तो आएगा नहीं, तो थोड़ा सा लालच तो देना पड़ेगा, उनका भी तो फायदा हो, है ना। तो कैसे भी करके जो है धन देकर या उनका शिष्य बनकर या सेवा कर उनको उन्होंने विभिन्न रागों और गीतों को एकत्रित कर उनकी स्वर लिपि जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यानी कि क्रमिक पुस्तक मालिका जो कि 6 भाग में है उसमें जो है उन्होंने उल्लेखित कर दी, है ना। तो अब चाहे पैसे देकर बोलिए, प्रेम भाव से बोलिए, उनका शिष्य बनकर बोलिए, जो है सब कुछ एकत्रित किया और क्रमिक पुस्तक मालिका जो है उन्होंने प्रकाशित करी। इनका जब मेन उद्देश्य ये था कि संगीत जो है वो घर घर पहुंचे और जो इतने मतभेद हैं उसको क्लैरिफाई वो कर सके, है ना। क्योंकि उस समय पे बहुत मतभेद थे, देखिए आज भी है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि जोग में जो है आपका 2 गांधार लगते हैं और आपका कोमल निषाद लगता है, लेकिन बहुत से कलाकार ऐसे, बहुत से घराने ऐसे जहां पे दोनों गांधार और दोनों निषाद लगा करके गाने का ट्रेंड है, तो गाया करते हैं। कुछ लोग जो है आपका खमाज अंग में जय जयवंती गाते हैं, कुछ काफी अंग में गाते हैं, मतभेद है। तो इसी मतभेद को जो है उन्होंने ये सोचा कि एक जीवन तो इतना बड़ा तो नहीं होता है, पर जितना हो सके मैं इसको एकत्रित करूं और जो कन्फ्यूजन्स है उसको मैं दूर कर सकूं। तो उन्होंने अपने साइड से बहुत ही जो है बड़ा कार्य किया और इस कार्य की वजह से ही जो है आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे से पढ़ रहे हैं। तो मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए भातखंडे जी के बारे में, परंतु क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, पर कभी समय मिलेगा तो मैं फिर आगे आपको जो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए, प्राचीन संगीत की विशेषताओं तथा उनकी फैली हुई अनेक भ्रांतियों को दूर करने के लिए लक्ष्य संगीत जो कि संस्कृत में लिखी गई श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम अभिनव राग मंजरी पुस्तक की जो है इन्होंने रचना करी। किसी भी गीत को लिपिबद्ध करने के लिए पंडित भातखंडे जी ने एक नई स्वरलिपि पद्धति की जो है रचना की थी, जो भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। यह पद्धति अत्यधिक सरल और सुबोध है। आप लोग जानते हैं हम जो भी संगीत लिखते हैं आजकल, कर्ण का चिन्ह हो गया, मींड का चिन्ह हो गया, तानों को लिखने का तरीका हो गया, वो किसकी वजह से संभव हो पाया, तो हमारे भातखंडे जी की वजह से जो है संभव हो पाया। और उत्तर भारत में जितना भी संगीत है वो आपका भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति के आधार पर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी इसी तरह हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र ने एक
जून से जो है आपका नया बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि बीपीएससी और एस्टेट के लिए है। ठीक है, क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे डेली चलेंगी 4 से 5:30 बजे। 1 जून से स्टार्ट है, लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। संडे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी और 6 महीने की जो है इसमें क्या होती है आपकी वैलिडिटी। दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए और सारी जानकारी लीजिए। इसी तरह हर एक टॉपिक को जीरो से पढ़ाऊंगा और हीरो तक का सफर मैं तय करा के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप यूपीटीटी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। 1 जून से ये भी बैच आपका शुरू हुआ है, मंडे टू सैटरडे। याद रखिएगा, यूपीटीटी का बैच आपका बीपीएससी वाला नहीं है, ये एकदम सेपरेट अलग बैच है। बीपीएससी में बीपीएससी का सिलेबस पढ़ाते हैं, यूपीटीटी में यूपीटीटी का। एक भी टॉपिक आपका जो है मिक्स हम लोग नहीं करते हैं। लाइव क्लास यहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ट्रिक क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। ये रहा नंबर, कॉल कर लीजिए और मात्र 2000 रुपये में आपको कोर्स मिल जाता है। अगर आपको यूजीसी का पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। पेपर 1 के हम आपको 4000 प्लस क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए और 3500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं कोर्स के ड्यूरेशन में। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है यूजीसी नेट का तो आप बिल्कुल यूजीसी नेट का सिर्फ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, 3500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये रहा नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो भातखंडे जी की मैंने आपको जीवन परिचय पढ़ाई है, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में और ये आपको फ्री में मिल जाएगी, आपको कोई पैसे नहीं देने। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नहीं तो आप इसे प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको बहुत सारी ऐसी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तब तक के लिए कहेंगे आप सभी से कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। और गंदगी हमको बिल्कुल नहीं बचानी। आज की क्लास भातखंडे जी को लेकर के थी, जिनकी वजह से संगीत यहाँ तक पहुँचा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।